द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। रात को अमेरिकी बाजार भारी गिरावट लेकर के बंद हुए हैं। नैस्डैक नैस्डैक में 1.57% की गिरावट आई है, जो बहुत दिनों बाद आई है। मतलब इतनी गिरावट 333 पॉइंट गिरा है। डो जोन्स 696 पॉइंट गिरा है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। 1.63% गिरा है। और S&P 500 1.54% गिरा है। ये तीनों यूएस के मेजर इंडेक्सेस जो है औंधे मुँह गिरे, ये कहना पड़ेगा। और वो क्यों गिरे हैं कि यूएस में बॉन्ड रेट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा स्ट्रॉन्ग आए हैं, आशा से बहुत ज़्यादा हैं। 1.55 लाख जॉबलेस की संभावना थी, जो बढ़ने की संभावना थी, वो 2.56 लाख बढ़े हैं। 2.56 लाख बढ़े, 2,56,000 बढ़े हैं। तो उससे अमेरिका के जो ऑपरेटर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि ब्याज दरों में कटौती जो है की गति धीमी पड़ सकती है, क्योंकि ये इस बात को शो करता है कि इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट क्रिएट इंक्रीजिंग। इन कारणों से मार्केट गिर गया है। लेकिन इसके विपरीत वहाँ के एक एक्सपर्ट हैं, स्कॉट वारेन, सीनियर मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के। उन्होंने कहा है कि हमारा व्यू इससे कोई चेंज नहीं होगा, यानी हम अपनी जगह कायम है। ब्याज की कटौतियां आएंगी और बाजार कोई गिरने वाला नहीं है। इकोनॉमी में कोई इसके खाली एक फैक्टर के कारण स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है। इकोनॉमी में जीडीपी कितनी आ रही है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, डॉलर की क्या पोजीशन है, ये कई फैक्टर्स काम करेंगे। बॉन्ड यील्ड 4.69% तक बढ़ गया, यानी मतलब काफी ऊंचाई पे पहुंच गया, लाइफ टाइम हाई के आस पर है ये। तो इन सब कारणों से बाजार को गिरा दिया। लेकिन आप ये मत मानिए, बाजार के ऑपरेटर्स को गिराने के लिए एक बहाना चाहिए। एक अपनी जो कार्रवाई है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलते हैं। जब बाइंग प्लस बाइंग साइड में ज़्यादा बैलेंस हो जाता है तो उसको वो गिरा देते हैं, और ये कह के गिरा देते हैं कि साहब ये रीजंस हैं। ये कोई घबराहट की बात नहीं है। जब ब्याज की रेटें ज़्यादा थी, 6.5-7% थी, यानी 8-9% थी, उस समय थोड़ा बाजार गिर गया था, अमेरिका का काफ़ी गिरा था। उसके बाद सुधरता चला गया। तो ब्याज तो कहीं इफेक्ट करता ही नहीं ना अमेरिकन। और ये जो कंपनियां हैं, ये पूरे दुनिया के बाजारों से पैसा खींच रही है, अमेरिका की जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज हैं, इसलिए ब्याज उनको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन गिरा दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको बीच में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोक करके, 1 मिनट के रोक के लिए मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। शेयर मार्केट से संबंधित एक बहुत अच्छा चैनल है जिसका नाम है जीरो से हीरो, जिसके प्रमोटर हैं सुजीत सिंह जी। सुजीत सिंह जी एक बहुत ही काबिल आदमी है। जो चैनल उन्होंने प्रमोट किया, किस तरह से वो मोटिवेट हुई, इस बारे में बताना चाहता हूँ। हर आदमी धनवान बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, रईस बनना चाहता है, और उस चक्कर में शेयर बाजार में कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो बिना पूर्ण ज्ञान हासिल किए ट्रेडिंग शुरू कर देता है, और ट्रेडिंग के अंदर वो मारा जाता है, नुकसान हो जाता है उसको। सुजीत सिंह जी टाटा प्रोजेक्ट के अंदर सीनियर मैनेजर थे। ही इज ए वेरी क्वालिफाइड मैन, और उन्होंने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी, किसी तरह शुरू कर दी मतलब। और उनको करते रहे एक फेक न्यूज के आधार पर, फेक रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने ट्रेडिंग की, और उनको 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और उस 2.5 करोड़ के नुकसान के कारण उनकी सारी सेविंग खत्म हो गई, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब बेचनी पड़ी। इस घटना के संबंध में सेबी को भी शिकायत की, लेकिन सेबी ने उसमें कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हो पाया कुछ। फिर उन्होंने ज्ञान हासिल किया, स्टडीज की, और उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार वो प्रयास करते रहे, और उन्होंने जीरो से हीरो शेयर मार्केट चैनल प्रमोट किया। दैट चैनल इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली, और वो इस चैनल के द्वारा ट्रेडिंग के संबंध में एक बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, ही गिव्स ए लेसन। और दूसरी बात यह है कि फेक न्यूज से किस तरह बचा जाए, फेक कोई भी समाचार आता है उसकी सच्चाई को कैसे जांचा जाए, ये भी वो बहुत अच्छी तरह बताते हैं। ऐसे इन हालात में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू। भारतीय बाजार भी फ्राइडे को, यानी यस्टरडे को, कोई ज़्यादा नहीं गिरे, बाजार संभल गए।
निफ्टी 95 पॉइंट था, निफ्टी बैंक जरूर ज़्यादा डाउन था, 769 पॉइंट डाउन था, मिड कैप 1760 11.60, मिड कैप 2.08 2.8% गिरा हुआ था। मिड कैप शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। स्मॉल कैप भी 2.61% गिरा हुआ था। ये शेयर चढ़े भी ज़्यादा थे। इस कैटेगरी के शेयरों का जो पी रेशो था वो टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस से बहुत ज़्यादा है, रिलायंस और एल&टी से बहुत ज़्यादा है। मतलब जो इस देश के HDFC बैंक का 19-20 के पी रेशो पे, आज तो 18 ही आ गया होगा पी रेशो, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मतलब कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। मैं आपसे पहले यही कहता था कि ये जो कच्चे शेयर हैं, स्मॉल कैप में बिना हाथ पैरों के शेयर हैं, उनको आप बेच दें, इनमें प्रॉफिट बुक कर लें। खूब बढ़ चुके हैं शेयर, लेकिन अब किसी ने मानी ना मानी, ये तो मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप पैसा खड़ा कर लें। जो कच्चे शेयर हैं, जिनमें ग्रोथ नहीं है, जिनमें मैनेजमेंट नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, जमाना टेक्नोलॉजी का है, उन शेयरों से आप हाथ धो लें, फायदे में रहेंगे। उस पैसे को चाहे बैंक में जमा करा दें, चाहे किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें, या कोई अच्छे एक क्लास शेयर खरीदें, IT टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदें, फार्मा के खरीदें, जो भी करें, बट एक दफ़ा उन कच्चे शेयरों से मुक्ति पा लीजिए। कारण क्या है कि ऑपरेटर उन शेयरों में खूब खेल चुके हैं और उनका माल जो उन्होंने इकट्ठा किया था, ऑपरेटर का इकट्ठा किया हुआ माल है, उसी में तेजी लाता है वो। कच्चे शेयरों में खास तौर से, जिनमें आम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं होती, बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर्स के पास, बड़े बड़े जो HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता, वो उसमें वो इकट्ठा कर लेते हैं मार्केट की ट्रेंड को देख करके, और उसको धीरे धीरे करके बेच देते हैं उसके, और मैनेजमेंट की मिली भगत से होता है ये सब। तो इससे बचने की कृपा करें। अगर आपको अपनी पूंजी से प्यार है, अपनी मेहनत की कमाई से प्यार है, तो उन शेयरों से मुक्ति पाएं। ये मैं नहीं कहूँगा किस शेयर को कब बेचना है, क्या बेचना है, लेकिन आप अपने आप एनालिसिस कर लें। मैं खूब एनालिसिस कर चुका हूँ, इस तरह के शेयरों का मैं खूब एनालिसिस कर चुका हूँ। ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, क्या अमेरिका के बाजार गिरे हैं तो क्या भारत के बाजार भी गिरेंगे? अमेरिका के बाजार ज़्यादा गिर गए हैं कुछ, तो क्या भारत के बाजार भी गिरेंगे? मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि कल शाम को नवंबर के IIP डाटाज आए। डाटा है ये, डाटाज नहीं है, बोलने में आ जाता है, हिंदी स्पीकिंग आदमी है ना हम। डाटा आए हैं और वो डाटा बहुत शानदार आया है। मतलब अब उन डाटाज की बात बताता हूँ। डाटाज की पोजीशन ये है कि नवंबर के जो डाटा आए हैं, IIP डाटा आए हैं, 5.2% ग्रोथ आई है उसमें। अक्टूबर में 3.7% थी। तो अक्टूबर की तुलना में नवंबर में प्रोग्रेस की है। और दिसंबर के भी आए नहीं है, चूंकि दिसंबर तो अभी गया ही, वो आएंगे डाटा। अब सेकंड क्वार्टर में जो डाटा थे 2.7% ग्रोथ थी, तो उसकी तुलना में तो फार बेटर है। अगर दोनों महीनों की को कंबाइंड एवरेज निकाला जाता है, वेटेड एवरेज, तो ये 4.4% होता है, विच इज़ फार हाई देन सेकंड क्वार्टर डाटा। सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट बैठ गया था। मार्केट में जो आप देख रहे हैं, जो दशा है मार्केट की, जो GDP गिरा, जो कंपनियों के परिणाम खराब आए, उस सब का उसका कारण यही था कि IIP ग्रोथ बैठ गई थी। ऐसी सूरत में मैं सेकंड क्वार्टर के 2.7 के मुकाबले 4.4 इज फार बेटर, जस्ट लाइक डबल है, एक तरह पौने दुगना तो है ही ये मतलब। अच्छा, अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.8% की ग्रोथ आई है, इलेक्ट्रिसिटी में 4.4% ग्रोथ आई है, माइनिंग में 1.9% ग्रोथ आई है। रिजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आल्सो बूस्टेड प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रा एंड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है थर्ड क्वार्टर के दौरान। उसके परिणाम स्वरूप कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा से संबंधित गुड्स लाइक सीमेंट में बढ़त आई है, मतलब भाव बढ़े हैं सीमेंट के, सेल भी बढ़ी है। थर्ड क्वार्टर की वर्किंग आप देखेंगे जब आएगी, मैं समझता हूँ ठीक आनी चाहिए, मेरी संभावना है। पक्का कुछ नहीं होता है शेयर बाजार में। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरे ख्याल से तो बाजार के गिरने की कोई संभावनाएं ज़्यादा प्रकट नहीं होती हैं। और ये जो उथल पुथल हो रही है, ये ऑपरेटर्स कर रहे हैं, ये छोटे मोटे इन्वेस्टर को घायल करके एक तरह से
एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को, जैसे शेर के लिए कहते हैं, फफेड़ देता है वो छोटे पशुओं को। जो स्मॉल वाइल्ड लाइफ है, वीक लाइफ पहले जरा हिरण हैं, भालू हैं, इनको जो लायन और टाइगर हैं वो फफेड़ देते हैं, ये देशी भाषा में कहावत है। उस तरह से दीज ऑपरेटर्स आर क्रम्बलिंग टू द स्मॉल इन्वेस्टर, टू द रिटेल इन्वेस्टर। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके, मैं बार बार यही कहता हूँ, आपका पोर्टफोलियो में अगर मजबूत शेयर हैं तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। ये तूफान तो आएंगे और चले जाएंगे। साल में 3 बार मौसम बदलता है, और प्रत्येक एक मौसम में भी कभी बारिश होती है, कभी गर्मी आती है, कभी गर्मी नीचे आती है, कभी ऊंची आती है। दी सेम वे शेयर बाजार है, कोई घबराने की जरूरत नहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में भारत की कंपनियों की, जानी मानी कंपनियों के शेयर हैं तो। और उसमें खास तौर से ये मौसम आ गया आईटी शेयरों का। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा एंड एलटीआई माइंडट्री के शेयर अगर आपके खातों में हैं तो आपका पोर्टफोलियो, पहली बात तो बाजार गिरेगा नहीं, जनरल मार्केट भी नहीं गिरेगा, और गिरा तो भी आपके ये जो शेयर है ये तूफानी गति से प्रॉफिट देंगे। मैं आपसे, मेरा बात, मेरी बात को आप याद रखें। मतलब अब सवाल ये है कि ये, अब देखिए किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा मतलब वो ग्रोथ आई है। मैन्युफैक्चरिंग में आई है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग में आई है ग्रोथ, वियरिंग अपरेल्स, गारमेंट में ग्रोथ आई है, वुड प्रोडक्ट, लकड़ी के प्रोडक्ट जिसमें सेंचुरी प्लाई और ये इनको बेनिफिट होगा, इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। नॉन मेटेलिक एंड मिनरल्स, इनमें ग्रोथ आई है। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों में ग्रोथ आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी ग्रोथ आई है। और जिनमें ग्रोथ कम रही है उनमें कौन से हैं? फूड प्रोडक्ट्स, लेदर, रिकॉर्डेड मीडिया एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इनके अंदर थोड़ा डाउनफॉल रहा है। तो अब ये बात पूरी हो जाती है करीब करीब कि भारत के शेयर बाजार में गिरावट की संभावनाएं कम हैं। ये जो कुछ उथल पुथल हो रही है 2-4 दिन और हो जाएगी, जैसे जैसे परिणाम आएंगे। अभी खास तौर से टीसीएस का परिणाम आया, एक आध और कंपनियों के परिणाम आए हैं, उनसे कोई स्थिति साफ नहीं होती है। और ये उससे पहले पहले बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं ऑपरेटर्स, मतलब है नहीं, तो आप घबराएं नहीं। और अगर जो कच्चे शेयर हैं, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो आज सुबह मतलब लॉन्च हुआ है, क्या इन 3 शेयरों की कीमत अपने वर्तमान मूल्य पर ठहर पाएगी? मैंने साफ कहा था नहीं ठहर सकती। आरईसी, पीएफसी और इरेडा, ये तीनों गवर्नमेंट की फाइनेंस कंपनी हैं जो, अच्छा दूसरी बात है अब शेयरों पर किन पर जोर देना, खास तौर से मैं वो बता रहा हूँ। देखिए सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों पे आपको ध्यान देना है। आईटी सेक्टर पे ध्यान देना है, फार्मा पे ध्यान देना है, एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्री पे ध्यान देना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों पर ध्यान देना है। और उसके अलावा फोलियो में 75% जो शेयर है ना, वो जो मैंने अभी बताई है उस तरह की कंपनियों की होनी चाहिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी शेयर के लिए, मेरी खाली ये अध्ययन रिपोर्ट है, स्टडी रिपोर्ट है खाली आपके लिए, और बाजार के हालात का विश्लेषण है ये निश्चित मानिए बाजार नहीं गिरेगा, मतलब 1-2 रोज और गिरा दें, बाकी नहीं गिर पाएगा। और गिर कहाँ पा रहा है बाजार? ये तो स्मॉल कैप, मिड कैप गिर रहे हैं जो ओवर प्राइस्ड है, और अभी जो चलेंगे वो लार्ज कैप ही चलेंगे, और उसमें खास तौर से आईटी, फार्मा चलेंगे। एफएमसीजी फिलहाल थोड़ा नहीं चलेगा। एफएमसीजी तो जब चलेगा अगर बजट में कोई कंसेशंस आते हैं, उस हालत में बाजार में लिक्विडिटी ज़्यादा क्रिएट होगी, कंज्यूमर के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा अगर कोई कंसेशन आए बजट में। तो टैक्स कंसेशंस, डायरेक्ट टैक्स कंसेशंस उस हालत में आएगा, तो उस हालत के अंदर देखा जाएगा। जब अपन चर्चा कर लेंगे तो मेरी जो चर्चा है वो यही है दोस्तों कि कोई घबराए नहीं आप, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा ये पहला साल है मेरी लाइफ में जब मेरे को 1% भी चिंता नहीं, बिकॉज आई हैव मेड माई इन्वेस्टमेंट इन द हाई क्वालिटी शेयर्स। ये सारा बढ़ता है, स्मॉल कैप, मिड कैप में क्या है, 10 में से 1 शेयर 2 शेयर बढ़ गए मान लो, ये तो कोई जरूरी नहीं कि वो बढ़े जो भी 20 गुना 30 गुना हो जाए साल 2 साल में, संभव नहीं है, ये शेयर बहुत कम होते हैं। ऐसी सूरत में मेरा आपसे एक ही निवेदन है, बिल्कुल नहीं घबराएं एंड कन्वर्ट योर पोर्टफोलियो इनटू हाई क्वालिटी शेयर्स टू कीप योर पोर्टफोलियो सेफ, टू कीप योर कैपिटल सेफ। तो आज बस चर्चा इतनी रहने देते हैं दोस्तों।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी